तो दोस्तों आज हम जानेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और जो करमचंद गांधी था, तो करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। इनका नाम मोहनदास था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो ये देख सकते हैं आप, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माताजी का नाम पुतलीबाई था और जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके 4 बेटे थे। 4 बेटे। तो जो सबसे बड़े थे वो थे हरीलाल, और जो दूसरे नंबर के थे वो थे मनीलाल, और जो तीसरे नंबर के थे वो थे रामदास, और जो चौथे नंबर के थे वो थे देवदास। अब हम बात करते हैं इनकी जो डेथ थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और जो डेथ का कारण था तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर हत्या। तो नाथूराम गौडसे ने की थी। और जो जहां इनको गोली मारी थी तो वो बिरला हाउस था। और ये दिल्ली में है। तो जब गोली मारी थी शाम के लगभग 6:15 बजे थे तब। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो इन्हीं के राजकोट में इन्हीं के नज़दीक एक स्कूल था, लोकल स्कूल था, तो उसमें हुई। और उसके बाद ये हाई स्कूल के लिए राजकोट में ही अल्फ्रेड हाई स्कूल था, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई इनकी जो हाई स्कूल की परीक्षा। अब हम बात करते हैं कॉलेज की। तो ये 1887 में इन्होंने मैट्रिक पास की 1887 में। और मैट्रिक पास की और जनवरी 1888 में ये भावनगर के राम सामलदास कॉलेज में इन्होंने 1888 में सामलदास कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से डिग्री प्राप्त की। और इसके बाद वो लंदन चले गए और वहाँ से बैरिस्टर बन के लौटे। अब हम बात करते हैं गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जब थे तब की बात करते हैं। तो जब गांधी जी प्रोटोरिया जाने वाली ट्रेन में इन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी। जो फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, तो एक जो श्वेत व्यक्ति था, व्हाइट मैन था, तो उसने प्रोटोरिया जाने वाले ट्रेन में अधिकारियों ने बाहर जो व्हाइट मैन थे, तो एक व्हाइट मैन था, तो उसने अधिकारियों से शिकायत की और जो अधिकारी थे उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया।
गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। मतलब अब यहीं से मतलब गांधी जी को इस चीज़ का बड़ा मतलब बहुत आहत हुआ और यहीं से इन्होंने अहिंसा की शुरुआत की। मतलब साउथ अफ्रीका से ही अहिंसा की शुरुआत की। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन अखबार था, न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़ पेपर था। तो उसमें मतलब जो सरकार की याचिकाओं के मतलब खिलाफ इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया। जब ये 1894 में इन्होंने 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नाटल इंडियन कांग्रेस और मतलब गठन किया। इस गठन ने मूल अफ्रीकियों और भारतीयों के प्रति गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ अहिंसक विरोध किया। मतलब जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ विरोध स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं गांधी जी इंडिया कब लौटे। भारत लौटे गांधी जी, तो गांधी जी 21 साल बाद भारत लौटे थे। लौटे, आप देख सकते हैं ये। और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे तो इनके आग्रह पर ये भारत लौटे और ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और जहाँ उतरे थे तो वो जिस बंदरगाह पर उतरे थे उसका नाम था अपोलो बंदरगाह। और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे तो ये इनके राजनैतिक गुरु थे, मतलब पॉलिटिकल गुरु। हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो आंदोलन हुए उनकी बात करते हैं। तो जो पहला आंदोलन था इनका वो था चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, जो 1917 में था बिहार में। आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद था खेड़ा आंदोलन, तो ये गुजरात में था। और ये मतलब खिलाफत आंदोलन था। ये मतलब जो टर्की का खलीफा था उसके लिए था ये। तो अब हम इन 3 मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो अगली वीडियो हमारी रहेगी वो इन 3 मतलब जो पार्ट 2 रहेगा वो इन तीनों के बारे में रहेगा। तो अब हम बात करते हैं चंपारण मूवमेंट की। तो चंपारण मूवमेंट जो था, चंपारण आंदोलन तो 1917 में स्टार्ट हुआ। तो जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, तो उनके आग्रह पर ये गांधी जी चंपारण गए। तो 1917 की शुरुआत गांधी राजकुमार के साथ चंपारण गए। और जो वहाँ की मजिस्ट्रेट था तो उसने नोटिस दिया कि आप जो यहाँ की पहली ट्रेन है ट्रेन पकड़कर वापस चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने नहीं गए और इन्होंने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया, मतलब चंपारण से।
तो बिहार के चंपारण जिले में किसानों को यूरोपीय लोगों द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो ये मतलब इंडिगो से रिलेटेड था, ये जो मूवमेंट था नील से रिलेटेड था। जबरदस्ती नील उगवाया जा रहा था बिहार जो चंपारण के किसान थे। तो जब ये कोर्ट में पेश हुए तो 2000 लोग इनके साथ थे और इसी दौरान गांधी जी को इन लोगों ने बापू और महात्मा कहा था। तो अब हम बात करते हैं खेड़ा मूवमेंट की, खेड़ा आंदोलन की। तो जो खेड़ा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा आंदोलन था 1918 में, जो गुजरात में था। तो किसानों की समस्या थी इसमें, जो कर वसूली के लिए था। मतलब वहाँ के जो किसान थे तो उनसे मतलब अगर एक नियम था, मतलब अगर जैसे साल में 1/4 फसल से फसल अगर कम हुई है तो कोई कर नहीं जाएगा। लेकिन जो पदाधिकारी थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो 1/4 से कम मतलब 1/4 मतलब 25%। तो गांधी जी ने ये आंदोलन संभाला और इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनके साथ थे। और भूमिकर नियमों के अनुसार यदि किसी वर्ष फसल साधारण स्तर से 1/4 कम होती है तो इस स्थिति में किसानों को भूमिकर में पूरी छूट मिलनी थी। लेकिन जो पदाधिकारी थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ के जो किसान थे तो गांधी जी के साथ मिलके खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं खिलाफत की। तो खिलाफत आंदोलन, तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो जो खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य था तुर्की के खलीफा पद को मतलब दोबारा से स्थापित करना था। और जो मतलब अखिल भारतीय कमेटी का गठन 1919 में किया। मतलब जो जैसे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। और जो मतलब जब कमेटी गठन की गई तो अली बंधुओं द्वारा किया गया। तो जो अली बंधु थे, अली ब्रदर थे, मतलब एक थे शौकत अली, मतलब दो भाई थे, शौकत अली और जो दूसरे थे वो थे हमारे मोहम्मद अली। और जो और भी थे, वो थे जो तीसरे थे वो थे मौलाना आज़ाद और मौलाना आज़ाद और चौथे थे अजमल खान और जो पांचवें थे वो थे हसरत मोहनी।
तो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि खिलाफत आंदोलन मतलब कब स्टार्ट हुआ। शुरू हुआ